भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया कि जो लोग अधिक पूजा पाठ करते हैं उन्हें अधिक दुख क्यों मिलता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त वीडियो को अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे। चलिए जानते हैं अधिक पूजा पाठ करने वाले लोगों को अधिक दुखी क्यों मिलता है। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में स्काम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्म कांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि इस काम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हों कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुखी दे रहे हों। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हों। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हों, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा हो। लगता है यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब एक पहलू और है पूजा पाठ करने वाले को ज्यादा दुख मिलने के पीछे, और ये लागू होता है केवल उस पर जो सही मायने में भक्त है। ये पहलू ही विशेष है, इसलिए इसके लिए आप एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन कीर्तन, नाम जप स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल हैं। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। अब आपको बताता हूँ भगवत गीता में उल्लेखित 4 तरह के भक्तों के बारे में। पहले नवधा भक्ति क्या है ये पढ़ते हैं और इसे शॉर्टकट में समझते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 1 श्रवण 2 कीर्तन 1 3 स्मरण 4 पाद सेवन 5 अर्चन 6 वंदन 7वां दास्य 8वां सख्य और 9वां आत्मनिवेदन। अब बात करते हैं 4 प्रकार के भक्तों के बारे में। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात हे अर्जुनार्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है, उससे श्रेष्ठ आर्त, आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ ज्ञानी है। एक आर्त भक्त वह है जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर या धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। यही दुखी ज्यादा रहता है और भगवान को दोष देता है कि मैं तो इतना सारा पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना दुख। इसकी एक वजह उसका प्रारब्ध भी होता है। 2 जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं, वरन संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। यह भक्त भी भगवान से कुछ चाहता है, क्योंकि जिज्ञासा भी तो किसी चीज को चाहना ही है। 3 अर्थार्थी भक्त वह है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए भोग पदार्थ व धन मुख्य होता है और भगवान का भजन गौण। यह भक्त भी सुख दुख पाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी सकाम कर्म है और सकाम कर्म का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। बेशक आपके द्वारा की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। 4 ज्ञानी, अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है
ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है। इसीलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। और एक बात अच्छे से ध्यान रखिए, यही भक्त ही केवल शुद्ध भक्त की श्रेणी में आता है। ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। इनमें से कौन सा भक्त है संसार में सर्वश्रेष्ठ? तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो त्यर्थमहम स च मम प्रियः। अर्थात इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे भक्त के लिए ही भगवान ने कहा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते हाय तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह अर्जुन का मतलब आप सभी हैं जो जीवन के संग्राम के मध्य फंसे हुए हैं। हे अर्जुन, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो भक्तजन मेरी उपासना करते हैं उन नित्य युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का मत है कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग और प्राप्त वस्तु का रक्षण क्षेम कहलाता है। हमारे जीवन का संघर्ष भी तो प्राय 2 भागों में विभाजित ही रहता है कि हमारी सारी भागदौड़ आज अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ही होती रहती है और हम चिंतित रहते हैं उस सब के रक्षण के लिए जो हमारे पास है। वस्तुतः हमारा कोई भी कार्य तभी यशस्वी हो सकता है जब हम अनन्याश्चिन्तयन्तो अर्थात संकल्प के विषय में निरंतर सोचते रहें। हमारा चिंतन पल भर को भी बाधित न हो। पर्युपासन परी अच्छी तरह एवं उपासना सर्वस्व समर्पण अर्थात एक निश्चित लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास और नित्य युक्ता अर्थात आत्मसंयम। इस तरह जब संकल्प का सातत्य, सर्वस्व समर्पण और आत्मसंयम ये 3 कुंजियाओं हमारे हाथ लगती हैं तो भाग्य का ताला स्वयं ही खुल जाता है। अर्थात योगक्षेम का भार स्वयं भगवान वहन किया करते हैं। यही शाश्वत सत्य है। अब इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझ लीजिए। एक लाइन में भगवान कहते हैं कि जो परम ज्ञानी भक्त हैं और जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं उनकी जो जरूरतें हैं वह सब वो अपने आप पूरी करते हैं, और जो आपके पास है उसकी रक्षा का भार भी स्वयं भगवान अपने कंधों पर लेते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक छोटे बच्चे के खान पान, रहन सहन आदि की सारी जिम्मेदारी माता अपने सिर पर लेती है। बच्चे को इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, माता इस विषय में स्वयं चिंता करती है। अगर हम ऐसे अनन्य भक्त बन जाते हैं तब आप यह नहीं कह सकेंगे कि हम तो इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं फिर भी इतने दुखी क्यों हैं। एक बात और भी है, कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वे आपसे ज्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसे दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वो कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, ना कि किसी सगे संबंधी या भौतिक विषय वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। तो ऐसे में यह न कहे कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए, वो तो इतना पूजा पाठ करते थे। क्या आप जानते हैं कि भगवान आपको दुख कब देते हैं? इस दुख का एहसास कब होता है? अक्सर लोग भगवान से ही यह शिकायत करते मिल जाते हैं कि उन्होंने भगवान की बहुत पूजा की लेकिन फिर भी भगवान उन्हें दुख ही दे रहे। जो भी ऐसी शिकायत करते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान उन्हें दुख क्यों दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि भगवान आपको कब दुख देते हैं और इस दुख का एहसास आपको कब और कैसे होता है। जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन इंसान होने के नाते हमें जब भी दुख मिलता है तो हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम बार बार भगवान से शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि वो हमें इतना दुख क्यों दे रहे, वो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो आपको दुख कब देते हैं? चलिए समझते हैं इससे जुड़े कुछ कारण।
ईश्वर आपको दर्द, दुख और पीड़ा तभी देते हैं जब उन्हें आपको आपके पाप के प्रति जागरूक करना होता है। ये दुख आपको आपके संचित पाप कर्मों के कारण अथवा वर्तमान में की जाने वाली गलतियों के कारण मिलते हैं। आप ये पाप कर्म करते जाते हैं और परिणाम के बारे में नहीं सोचते। आपको इन पाप कर्मों के प्रति सचेत करने के लिए भगवान दुख देते हैं, जो आपके कर्मों का ही परिणाम होता है। भगवान आपको दुख और पीड़ा इसलिए भी देता है ताकि आप अपने जीवन के प्रति नजरिया बदलें, दूसरों से अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हों। भगवान द्वारा दुख देने का तीसरा कारण यह है कि वह आपको अपने करीब रखना चाहता है। वह जानता है कि जब आप दुख में होंगे तभी भगवान को याद करेंगे, भगवान के जरिए उस दुख से निकलने का मार्ग सोचेंगे। ईश्वर अपने साथ के जरिए आपको सहन शक्ति देता है, लेकिन उनकी कोशिश यही होती है कि वह सन्मार्ग पर चले। वह चाहते हैं कि आप उनके प्रति ऐसा समर्पण रखें कि उनके और आपके बीच अटूट रिश्ता बन जाए। ईश्वर की संगति में किसी की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि आप ईश्वर की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि अपने कर्मों और भावों को पवित्र करते रहते हैं। इसलिए जब भी भगवान आपको दुख दे तो कभी ये न सोचें कि वो आपको परेशान करने, दर्द देने या आप पर रहम ना करने के लिए ऐसा कर रहे। आप ये सोचें कि उस वक्त वो सबसे अधिक आप पर ही विचार कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि आप अपने बुरे कर्मों को जल्द से जल्द खत्म कर दें ताकि अपना अच्छा भविष्य तैयार कर सकें। आपको दुख का एहसास कब होता है? भगवान दुख तो देते हैं, लेकिन इस दुख का एहसास होना कब शुरू होता है? कई लोग दर्द को ही दुख समझ लेते हैं। दुख का जुड़ाव भावनाओं से होता है और दर्द का बुद्धि से। जब आपकी भावनाएं आहत होने लगती हैं, तो आपको दुख होने लगता है। भावनाएं हमेशा मन, देखना, सुनना और आत्मा के साथ जुड़ा होता है और इन्हीं माध्यमों से आहत होता है। इसलिए जब आत्मा पर चोट लगती है तो दुख का एहसास होता है और आत्मा के जरिए उस परमात्मा की याद आती है। मनुष्य की कामनाएं उसके कर्मों को प्रभावित करती हैं। मनुष्य के ये कर्म उसकी 5 इंद्रियों से जुड़ी होती है। जब इन 5 इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो दुःख की उत्पत्ति होती है। दुखों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना सीख लेने से या अपने कर्मों को सुधार लेने से दुःख का एहसास कम हो जाता है। हमें सुख दुख कैसे मिलते? जानिए, हमें दुःख ही क्यों मिलते?